आई कम इन सर? प्लीज कम। नमस्ते सर। सही बैठिए। बैठिए। थैंक यू सर। आपका तो मेरा ख्याल है थर्ड रहा होगा यहाँ पे। ये फोर्थ मॉक है सर। फोर्थ मूव है आपका। जी सर। ठीक है। आप पुलिस उप निरीक्षक हैं? जी सर। तो अभी आपका पोस्टिंग थोड़ी मिला? नहीं मिला। पोस्टिंग नहीं मिला। ठीक है सर, आप ले लीजिए। आपने ग्रेजुएशन में बीएससी कर लिया है ना? जी सर। 2020 में। जी सर। क्या क्या था? फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स? बायोलॉजी थी सर। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी थी। केमिस्ट्री, जूलॉजी और बायोलॉजी। अच्छा अच्छा। बॉटनी, विजिट। ये देखा होगा आपने, जब मनुष्य भोजन करता है ना, भोजन शरीर के अलग अलग अंगों से होकर गुजरता है। कोई ऐसा ऑर्गन है आपकी जानकारी में मनुष्य के शरीर के अंदर जिसमें एंजाइम और हार्मोन दोनों रिलीज होते हैं? जी सर। सर जो अग्न्याशय है उससे पैंक्रियाज। हार्मोन भी स्रावित होता है और एंजाइम भी स्रावित। कौन कौन सा एंजाइम है, कौन कौन सा हार्मोन है? सर इंसुलिन हार्मोन मुख्यतः स्रावित होता है और अग्न्याशयी रस जिसे पूर्ण पाचक रस कहते हैं वो भी स्रावित होता है। यानी स्पेशली जो एंजाइम वहाँ, जैसे आपने पढ़ा होगा प्रोटीन पचता है, कार्बोहाइड्रेट पचता है, वसा पचता है फाइनल। जी सर। तो उसके लिए कौन कौन सा एंजाइम रिलीज होता है? सर वसा के पाचन के लिए लाइपेज एंजाइम और कार्बोहाइड्रेट के पाचन के लिए एमाइलेज एंजाइम और प्रोटीन के पाचन के लिए सर अच्छा, पेप्सिन कहाँ स्रावित होता है? जी सर। पेप्सिन सर अमाशय में स्रावित होता है। उसका काम क्या है? प्रोटीन का पाचन करना। प्रोटीन का पाचन करना। जी सर। ठीक बता रहे आप। तो भाई पैंक्रियाज में प्रोटीन के अंतिम रूप से पाचन के लिए, है ना, जी कौन सा एंजाइम रिलीज होता है? सॉरी सर, कोई आइडिया है? नहीं। अच्छा देखिएगा, प्लांट्स के बारे में पढ़ा होगा आपने, जी सर, है ना, थैलोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स जी सर, और ब्रायोफाइट। ब्रायोफाइट। जी सर। इसमें आपने मशरूम खाया ना? जी सर। ये किसका एग्जाम्पल है इन तीनों में? सर मशरूम सर मशरूम एक कवक है सर। और जहाँ तक मैं सोच पा रहा हूँ सर ये थैलोफाइटा का सदस्य होना चाहिए। मैं श्योर नहीं हूँ सर इसके बारे में। थैलोफाइटा का बेसिक्स क्या बताते हैं? किसको हम थैलोफाइट्स कहते हैं? थैलोफाइट में जो पादप बॉडी होती है सर वो पूरे रूप से डेवलप नहीं होती। उसमें मूल और जो पत्तियां है वो डेवलप नहीं होती। जो उनका शरीर होता है वो थैलोइड यानी कि थैलाब आकार का होता है। इसलिए जड़, तन और पत्ते में विभाजित कर सकते हैं उसको हम लोग? विभेदित नहीं होता है सर। नहीं होता है। जी सर। ये कवक है। कोई कवक है जिसको खाने में, जो जहरीला कवक माना जाता है? आपने पढ़ा होगा अपने क्लास में, कवक जो हम लोग खाते हो तो मशरूम कहलाता है, जी सर, है ना, और जो कवक जहरीला होता है क्या कहलाता है वो? सॉरी सर मैं अभी नहीं पता, कोई बात नहीं। एस्परजिलस देखा है कभी ब्रेड पे लगा हुआ नीले रंग का? जी सर इसके बारे में सुना है और पढ़ूंगा सर मैं। स्पुरुलिना क्या है? सर स्पाइरुलिना एक सिंगल सेल प्रोटीन है सर। ये प्रोटीन का अच्छा स्रोत माना जाता है। ये ब्लू ग्रीन एल्गी क्या कहलाता है? नील हरित शैवाल। ये स्पाइरुलिना सर जहाँ तक मुझे जानकारी ब्लू ग्रीन एल्गी का एक टाइप है। कहाँ यूज किया जाता है इसको? सर प्रोटीन की आवश्यकता की पूर्ति के लिए इसका उपयोग किया जाता है। बायो फर्टिलाइजर के रूप में इस्तेमाल तो नहीं किया जाता? सॉरी सर मैं अभी, जो चांद पर ले जाते हैं लोग, है ना, अंतरिक्ष पर ले जाते हैं, जी सर, वो क्या कहलाता है? सॉरी सर प्रोटीन का बड़ा इंपॉर्टेंट सोर्स है वो। पढ़ूंगा सर मैं स्पाइरुलिना। चलो कोई बात नहीं।
अच्छा ये बताइए, अभी राजस्थान राज्य में, सभी देश के सभी राज्यों में SIR हुआ, जी सर। राजस्थान राज्य में भी हुआ, लेकिन राजस्थान राज्य ने SIR की रिपोर्ट निर्धारित समय सीमा के भीतर चुनाव आयोग को नहीं सौंपा। स्वाभाविक रूप से थोड़ी फटकार लगाई गई और अगला डेट दिया गया। नया डेट क्या है SIR की रिपोर्ट सबमिट करने का? सर जहाँ तक मुझे जानकारी है SIR की अंतिम सूची प्रकाशित हो चुकी है सर राजस्थान में। नहीं, अंतिम डेट कब दिया गया है? सॉरी सर, स्पेसिफिक डेट मुझे याद नहीं सर, मैं पढ़ूंगा सर इसके बारे में। अभी भारत में है ना जनगणना होनी है, जी सर। नई जनगणना 2027 में आनी। जी क्या है विशेषता उसकी? सर इसमें जातिगत जनगणना भी शामिल होगी सर। अच्छा, और सर जनगणना केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा आयोजित होती है और ये एक संघ सूची का विषय है सर, और ठीक है। 2021 में मैंने होनी विशेष, थी। वो तो उसका बेसिक्स है ना, जी हम सर। आपसे उसकी विशेषता के बारे में पूछ रहे हैं कि क्यों विशेष है वो। सर इस जनगणना के बाद एक तो बताया आपने कि इसमें जातीय जनगणना को भी शामिल किया गया है, दूसरी विशेषता? दूसरी सर, इस जनगणना के पश्चात जो लोकसभा में सीटों का पुनर्सीमांकन होगा सर। डिजिटल नहीं हो रहा है ये? जी सर, ये पहली डिजिटल जनगणना भी होने जा रही है। थैंक यू सर। अच्छा ये बताइए कि अभी हमारे देश में माने इस अंतर्राष्ट्रीय युद्ध के कारण बहुत सारा क्राइसिस चल रहा है। जी सर। इसमें पेट्रोल का भी है, LPG का भी है जी ना? क्या भारत को अपने ऊर्जा आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए ऊर्जा सुरक्षा के लिए किसी दूसरे ऊर्जा स्रोत की ओर ध्यान केंद्रित नहीं करना चाहिए? जी सर, जैसा कि अभी जो क्राइसिस चल रहा है उसमें भारत को भारत के जो ऊर्जा हित प्रभावित हो रहे हैं, तो सर भारत इस क्रम में अपनी जो एनर्जी नीड्स है उनको डाइवर्सिफाई करने के लिए सोलर एनर्जी या फिर विंड एनर्जी राजस्थान में सोलर एनर्जी का क्या है संभावना? सर जो अनुमान है सर, राजस्थान में 142 गीगावाट सोलर ऊर्जा उत्पादन की क्षमता है, और वर्तमान में यदि हम देखें तो लगभग 9,898 मेगावाट आर्थिक समीक्षा 2025-26 के अनुसार। पूरे भारत में सौर ऊर्जा की जो स्थापित क्षमता है कितनी? अभी नवंबर 2025 में आया था रिपोर्ट इसका। जी सर। कि पूरे भारत में इतना गीगावाट सौर ऊर्जा से उत्पादन होता है, कितना है सर? एग्जैक्ट फिगर मुझे नहीं मालूम है, लेकिन जो भारत की ऊर्जा आवश्यकता है उसका 50% हम रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स से हम उत्पादन कर रहे हैं। हाँ, उसमें तो कई आ जाएंगे, केवल सौर ऊर्जा नहीं, उसमें तो पवन ऊर्जा भी है, जल विद्युत भी है। जी सर। अच्छा ये बताइए कि जैसे राजस्थान की इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए है ना, जो धार्मिक पर्यटन है उसकी क्या संभावना आप देख रहे हैं? उसको कैसे और अच्छा बनाया जा सकता है? सर जैसा कि जो हमारे राजस्थान में जो धार्मिक पर्यटक स्थल है, जैसे खाटू श्याम मंदिर, जहाँ पर घरेलू पर्यटक सबसे ज़्यादा संख्या में आते हैं। 2025-26 में सर जो टोटल 25 करोड़ जो घरेलू पर्यटक आए थे, उसमें से 2.5 करोड़ पर्यटक खाटू श्याम शिखर में आए थे। तो सर यदि हम जो हमारे जो धार्मिक स्थल है उन्हें पर्यटक स्थल के रूप में बढ़ावा दें तो ये हमारी इकोनॉमी को बूस्ट कर सकता है। नहीं, वहाँ क्या संभावना है? जैसे कि खाटू श्याम आप गए आप कभी खाटू श्याम? नहीं सर, नहीं गए। तो वहाँ अगर आप जाते हैं तो अब गए नहीं तो आप स्पष्ट रूप से बता नहीं सकते, लेकिन चलिए केवल खाटू श्याम ही नहीं, और भी आपके यहाँ धार्मिक पर्यटन है, सांवरिया सेठ है, वहाँ भी काफी भीड़ होती है, काफी लोग जाते हैं वहाँ। तो क्या क्या वहाँ गए, कहीं किसी धार्मिक स्थल पर गए? सर मैं पुष्कर में जो ब्रह्मा मंदिर है वहाँ पर गया हुआ। क्या देखा वहाँ पर? पर्यटकों के लिए क्या क्या सुविधाएं हैं वहाँ? सर जैसे जो पुष्कर का मेला आयोजित होता है कार्तिक माह में, तो वहाँ पर जो आधारभूत अवसंरचना जैसे होटल्स है या रुकने की जो व्यवस्था है वो सर मुझे लगता है पर्याप्त नहीं है। तो उस क्षेत्र में हम यदि इन्वेस्टमेंट करें वहाँ पर पर्यटकों के ठहरने के लिए या फिर उनको सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए, जैसे
साफ सफाई से संबंधित कार्य, स्वच्छता से संबंधित काम, उनको परिवहन की सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए यदि हम वहाँ पे विकास कार्य करें तो पर्यटकों की संख्या बढ़ सकती है सर। ठीक सर। आपने आईपीसी सीआरपीसी एविडेंस एक्ट हुआ करते थे, उनकी सरकार ये नए कानून लाई, क्या नाम है उनके? सर बीएनएस भारतीय न्याय संहिता जिसे आईपीसी की जगह लाया गया है, और बीएनएसएस भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता जिसे सीआरपीसी की जगह लाया गया है, और भारतीय साक्ष्य अधिनियम जिसे इंडियन एविडेंस एक्ट की जगह लाया नाम बदली किए या कुछ कानून में भी किया मतलब? गया। जी सर बिल्कुल। इसमें जैसे जो पुरानी आईपीसी थी सर, उसमें कुल 511 धाराएं थी और 23 चैप्टर थे। वहीं जो बीएनएस है भारतीय जो न्याय संहिता है, उसमें सर 20 चैप्टर है और 358 धारा है। इसके अलावा सर जो आईपीसी थी उसका मुख्य उद्देश्य जो कॉलोनियल टाइम का कानून था उसके हिसाब से भारतीयों की स्वतंत्रता का दमन करना था। वही जो बीएनएस है वो मुख्यतः विक्टिम सेंट्रिक अप्रोच की तरफ ये कानून लाए गए सर। दंड संहिता की जगह मतलब ये न्याय संहिता आ गई मतलब। जी सर। बढ़िया। राज्य सरकार ने अभी ये जो अब 3 शहरों के नाम बदली किए, क्या है वो? सर जैसे माउंट आबू का नाम आबूराज किया है, स्थानों के नाम, और एक सर जहाजपुर का नाम बदल के यज्ञपुर किया है, और कामा का नाम बदल के कामवन किया है सर। ये नाम क्यों रखे हैं सरकार ने? और भी नाम बहुत सारे। सर इन स्थलों की जो सांस्कृतिक महत्व है, जो प्राचीन ऐतिहासिक महत्व है, उसको ध्यान में रखते हुए सर सरकार ने ये नाम रखे। ये नाम इनके पर्यायवाची शब्द है ना? ठीक है। पीएमओ वगैरह इनके नामों का हिंदीकरण किया, वो क्या क्या करती है? जी सर जैसे पीएमओ का नाम सेवा तीर्थ कर दिया सर, और जो जैसे राज्यपाल महोदय जहाँ पे रहते हैं राजभवन, उनका नाम लोक भवन कर दिया गया सर। ठीक है। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? सर ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, और हाल ही में एक तमिल लेखक को ये दिया गया है सर। साहित्य के क्षेत्र में इससे ऊपर कोई है क्या पुरस्कार? सर साहित्य के क्षेत्र में जैसे बिहारी पुरस्कार दिया जाता है। इससे ऊपर भी है क्या? मुझे सर जहाँ तक मुझे जानकारी ये सर्वोच्च पुरस्कार है सर। सिलिकॉन वैली क्या है? सर जैसे अमेरिका में जो एक सिलिकॉन वैली नाम की जगह है जहाँ पर जो टेक्नोलॉजी संबंधित इंडस्ट्रीज वहाँ पर एस्टेब्लिश्ड है। किस तरह की टेक्नोलॉजी? सर मोबाइल है, सिलिकॉन पर आधारित जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्रीज है सर, उस पर आधारित। हमारे मतलब आईडी ब्लास्ट हो गया, आरडीएक्स हो गया, क्या है आईडी आरडीएक्स क्या होते हैं? सर आईईडी यानी इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोजिव डिवाइस, और आरडीएक्स सर रॉयल डिमोलिशन डिवाइस सर, मैं याद नहीं कर पा रहा हूँ। ये सर विस्फोटक सामग्री के संबंध में उपयोग किए जाते हैं सर। एनआईए क्या करती है? सर नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो है वो जब 2008 में इसका गठन किया गया था सर, और जो आतंकवादी घटनाएं होती है उनसे संबंधित अनुसंधान के कार्य एनआईए करती है। सिर्फ आतंकवादी है और भी घटनाएं हैं सर जहाँ तक मुझे जानकारी है, देश में कहीं भी आतंकवाद से संबंधित कोई घटना होती है तो उससे संबंधित अनुसंधान के कार्य एनआईए करती है। रासू का क्या है? सर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून जो 1980 में लाया गया था, इसका उद्देश्य सर निवारक निरोध करना है, जिससे जो राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरे में डालने वाले कार्य या फिर सार्वजनिक व्यवस्था से संबंधित यदि कोई चुनौती होती है तो उसमें इस कानून के तहत कार्रवाई की जाती है। को पद से हटाने की क्या प्रक्रिया? सर मुख्य चुनाव आयुक्त को पद से हटाना के लिए जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाने के लिए या फिर ऑनरेबल हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाने के समान ही प्रक्रिया है। इसमें सर संसद के किसी भी सदन में मोशन लाया जा सकता है। लोकसभा में लाया जाता है तो उसमें 100 सदस्यों के हस्ताक्षर जरूरी होते हैं, और यदि राज्यसभा में लाया जाता है तो उसमें 50 सदस्यों के हस्ताक्षर होते हैं। फिर 2/3 मेजोरिटी से इसको पास करना होता है। होंडा ने अपना ईवी प्लांट लगा रही है, कहाँ लगाएगी? सर टपोकड़ा औद्योगिक क्षेत्र में। कहाँ पड़ता है टपोकड़ा?
सर अलवर में है सर। कुनो नेशनल पार्क क्यों प्रसिद्ध है? सर जो अफ्रीका महाद्वीप से जैसे नामीबिया से और दक्षिण अफ्रीका से हम जो चीते लाए थे सर, उन्हें कुनो नेशनल पार्क में हमने छोड़ा है, इसलिए सर। T20 वर्ल्ड कप के बारे में कुछ बताएं, बहुत सारे इस बार बने रिकॉर्ड्स। हाँ, सर हाल ही में भारतीय पुरुष T20 क्रिकेट टीम ने न्यूजीलैंड को हरा करके T20 वर्ल्ड कप का खिताब जीता, इसलिए चर्चा में है। भारत के पास अलग अलग कैटेगरी में 5 वर्ल्ड टाइटल हैं क्रिकेट के, क्या क्या है? सर जितनी मुझे जानकारी, यदि आप अनुमति दें तो मैं बताना चाहूँगा। सर 1983-84 में सर हम पहला वर्ल्ड कप जीते थे, और इसके अलावा 2007 में, 2011 में और 2024 में और ये 2026 में। अलग अलग कैटेगरी कही है, मतलब महिला वनडे होगा, फिर वो अंडर 19 होगा, पुरुषों का, ऐसे बताई थी। ठीक, कोई बात नहीं। एसएचओ के पास क्या क्या शक्तियाँ होती हैं? सर एसएचओ जो स्टेशन हाउस ऑफिसर होता है सर, अपने थाना क्षेत्र में जितने भी जो क्राइम होते हैं उनको, उनकी रोकथाम करना या फिर निवारक निरोध के तहत किसी को गिरफ्तार करना, और जो भी मामले एफआईआर आती है उनके संबंध में कार्य आवंटन करना, ये एसएचओ के कार्य होते हैं। एक कहते हैं कि इस मामले में एफआर लगा देगी, एफआर क्या होती है? सर जो बीएनएसएस है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, उसकी धारा 193 में जो पुलिस अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है, जिसे चालान या पुलिस रिपोर्ट कहते हैं। एफआर मींस फुल फॉर्म फाइनल रिपोर्ट। अभी सर से आप उसमें ये बातें करते उसमें कहा था कि मतलब ये खाटू श्याम जी मंदिर में ये हम देख रहे हैं कि मंदिरों में भीड़ दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। इसका कारण क्या, आस्था में वृद्धि है या आदमी के मन में कोई भय है? सर जैसे कि वर्तमान में सोशल मीडिया का दौर है, तो एक कारण तो इसका ये भी है कि जो लोग वहाँ पर जाते हैं और वो वहाँ से संबंधित फोटोग्राफ्स मीडिया के माध्यम से या इंटरनेट के माध्यम से सर्कुलेट होते हैं, तो दूसरे लोग भी वहाँ जाने के लिए प्रेरित होते हैं। एक ये कारण हो सकता है। और भय का सर मैं श्योर नहीं हूँ, मैं इसके बारे में पढ़ूंगा सर। आप आरएस अफसर क्यों बनना चाहते हैं? सर मैं आरएस ऑफिसर बनने, चूंकि सर जैसा कि मास्लो का आवश्यकता क्रमबद्धता का सिद्धांत है, मैं वर्तमान में जॉब में हूँ सर, तो कोई भी व्यक्ति सबसे पहले अपनी शारीरिक आवश्यकताएं पूरी करता है, उसके बाद सेफ्टी नीड्स, फिर बाद में लव और बिलोंगिंगनेस नीड्स, उसके बाद में एस्टीम की नीड्स आती है। तो सर मैं वर्तमान में चूंकि जॉब में हूँ, तो मैं इससे आगे बढ़ना चाहता हूँ, और चूंकि हमारे भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों में भी उल्लेखित है कि प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह अपने व्यक्तिगत और सामूहिक सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का प्रयास करे। आपने अपनी ये प्रेफरेंस भरी, वो कैसे भरी? सर सबसे पहले आरएस भरा मैंने। तो पुलिस में आरपीएफ नहीं भरा? जी सर, जैसे सर पुलिस एक विशेषज्ञ सेवा है सर, पुलिस में रहकर मैं सिर्फ पुलिस से संबंधित कार्य कर पाऊंगा, लेकिन यदि मैं आरएस में आता हूँ सर, तो विभिन्न विभागों में मुझे कार्य करने का अवसर मिलेगा, जिससे मेरा जो मानसिक स्थिति है वो विकसित होगा सर। थैंक यू सर। सर अभी पूछ रहे थे कि hyundai अपना कोई नया ईवी प्लांट लगा रही है। जी सर। होंडा, ठीक है ना सर? होंडा, सॉरी। तो ये जो अलवर डिस्ट्रिक्ट का वो वाला हिस्सा जो है, उसमें इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बहुत तेजी से हो रहा है, जबकि उसी वहीं से लगा हुआ भरतपुर है, भरतपुर में जीरो इंडस्ट्रियल है। क्या कारण है कि वो हब बनता जा रहा है और वो जीरो होता जा रहा है? सर इसके बारे में जहाँ तक मैं सोच पा रहा हूँ, जैसे राज्य सरकार ने वहाँ पर जापानी जोन और कोरियाई जोन विकसित किए, वहाँ पर जो इन्वेस्टर्स है उन्हें फैसिलिटेट किया गया है, उन्हें वो सुविधाएं प्रोवाइड करवाई गई है, ताकि वहाँ पर जो उद्योगों का वहाँ भी दे सकते हैं। इस तरह से क्या होगा कि एरिया वाइज डेवलपमेंट, इक्वल डेवलपमेंट हो जाएगा। ये इम्बैलेंस हो रहा है। सर इसके बारे में मैं श्योर नहीं हूँ, मैं इसके बारे में और पढ़ूंगा। आप सोचेंगे इस बारे में। जी सर। चाइना का BRI प्रोजेक्ट क्या है? सर चाइना का जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव प्रोजेक्ट है, उसमें ये एक ट्रेड को बढ़ावा देने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर का कहाँ पे बना है? सर इसके माध्यम से एशिया, अफ्रीका और यूरोप को जोड़ने का एक प्रोजेक्ट है, इसके माध्यम से सड़कें, इंफ्रास्ट्रक्चर, जो पोर्ट्स है, उनमें निवेश किया जा रहा है। ये CPI इंडेक्स क्या होता है?
सर जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स होता है वो इसमें गुड्स और सर्विसेज दोनों शामिल की जाती है और टोटल ये 4 प्रकार का होता है सर। अभी जो हालात चल रहे हैं जी सर। इससे इंडेक्स को वो ये अप जाएगा कि डाउन जाएगा? कंज्यूमर पे सीधा इफेक्ट आता है। जी सर। सॉरी सर, मैं इसके बारे इतना में क्या सोच रहे हो? चलिए कोई बात नहीं। आप ये बताइए कि सिविक सेंस से आप क्या समझते हैं? सर सिविक सेंस का तात्पर्य है सर जैसे हम जिस समाज में रहते हैं उसमें कुछ नियम कानून बनाए गए हैं। यदि जनता या नागरिक उसे स्वेच्छा से उनका पालन करते हैं तो उन्हें माना जाता है कि वो अच्छे सिविक सेंस के। जैसे सर जो ट्रैफिक पुलिसकर्मी जहाँ नहीं खड़े वहाँ भी यदि हम रेड लाइट पे रुकते हैं तो वो एक गुड सिविक है। और भी थोड़े वेइंग सेंस के। जी सर। सिविक सेंस हम कहते हैं कि भारत में कभी सिविक सेंस जो है वो डेवलप नहीं हो सकता। आप क्या कहते हैं इस बारे में? सर ये एक तरफा स्टेटमेंट होगा सर। यदि हम प्रयास करें और नागरिकों की सहभागिता इसमें बढ़ाए तो सर हम इसे विकसित कर सकते हैं और बेहतर बना सकते हैं। एक कोटेशन है, पावर मेक्स करप्ट एंड एब्सोल्यूट पावर मेक्स एब्सोल्यूटली करप्ट। जी सर। इस फिक्स के बारे में क्या कहेंगे आप? सर पावर मेक्स करप्ट एंड एब्सोल्यूट पावर किसने कहा ये? सर सॉरी सर। सोक्रेटिस ने कहा। जी सर, थैंक यू। सर इसमें ये कहा गया है कि जिसके पास सत्ता होती है वो नहीं, हिंदीकरण नहीं चाहिए। जी सर। इसका एसेंस समझाइए बताइए, इसको। बताइए है क्या? सर मैं इसे उदाहरण के माध्यम से समझाना चाहूँगा। सर जैसे जब सत्ता एक ही व्यक्ति में केंद्रित हो जाती है तो वो उस सत्ता का दुरुपयोग अवश्य करता है। इस संबंध में ये बात कही गई है सर। तो क्या नॉर्थ कोरियन जो प्रेसिडेंट है वो भ्रष्ट है? तो उसके हाथ में है सारी सत्ता वहां पर। सर ऐसा कोई पुख्ता प्रमाण नहीं है ये कहने के लिए। चलिए, अच्छा मैं जो पूछ रहा था अभी आप तो ट्रैफिक पे आप आ गए थे, सिविक सेंस को लेते ही सीधे ट्रैफिक पे आए थे। तो ट्रैफिक पे क्या कौन भ्रष्ट करता है जनता को? जो वहां हवलदार खड़ा है वो पैसे लेके छोड़ता है, इसलिए जनता भ्रष्ट होती है कि जनता पैसे देती है और हवलदार लेता है, इसलिए जनता भ्रष्ट होती है। पहले कौन, मुर्गी की अंडा? सर मुझे लगता है इस मामले में हमें दोनों पक्षों की जिम्मेदारी तय करनी पड़ेगी, क्योंकि वहां पर खड़ा जो ट्रैफिक का जो सिपाही है यदि वो इस प्रकार के भ्रष्ट आचरण में लिप्त है तो कहीं न कहीं उसका भी दायित्व है। और दूसरा सर यदि हम किसको रोका जाए? देने वाले को रोकें कि लेने वाले को रोकें? तो व्यापार है सर। हमें जनता को भी जागरूक करना पड़ेगा, जनता को लॉ की जानकारी देनी पड़ेगी और जो कार्मिक है उन्हें भ्रष्टाचार का विरोधी बनाना पड़ेगा। आप क्या समझते हैं कि जनता को जागरूकता की ट्रेनिंग नहीं दी जाती, हर जगह बताया नहीं जाता? उन्हें मालूम है हम गलत कर रहे हैं, दिस इज करप्शन। जी सर। और जो ले रहा है उसे भी मालूम है दिस इज करप्शन। शाम को जाकर के अगर उसे पश्चाताप हो कि आज मैंने बहुत गलत काम किया तो शायद वो अगले दिन ना करे, बट वो एंजॉय करता है, बच्चों के लिए खूब सारा सामान लेके जाता है, मिठाई के डब्बे, दिस एंड दैट, बच्चे बड़े खुश होते हैं एंड ही इज आल्सो हैप्पी। तो वो उसे क्या फर्क पड़ता है? सर बिल्कुल, जैसा कि हमारा जो भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम है 1988 का, जिसमें 2018 में संशोधन भी किया गया था, इसमें सर रिश्वत लेना और रिश्वत देना दोनों को दंडनीय बनाया गया था। चलिए क्लीनलीनेस पे आते हैं, सफाई। आप और मैं दोनों अगर हम अपना अपना आप निरीक्षण करें, परीक्षण करें, तो हम कितना सफाई का ध्यान रखते हैं? आप कितना रखते हो? क्या आप सेल्फ डिसिप्लिन हैं सफाई के मामले में? जी सर, मैं सेल्फ डिसिप्लिन रहने का प्रयास करता हूँ। सर जैसे कोई भी ऐसा सामग्री जिससे प्रदूषणकारी पदार्थ निकलता है, जैसे हम चॉकलेट की बात कर रहा हूँ, पॉल्यूशन की मैंने बात नहीं की। जी सर, जैसे सर मैं एक एग्जांपल के माध्यम से समझाना चाहूँगा। सर जैसे मैंने एक चॉकलेट खाई तो मेरा ये प्रयास रहेगा कि मैं उससे जो उत्पन्न कचरा है उसको डस्टबिन में डालूं। ठीक है, डालते हो? जी सर। अच्छा, मैं भी डालता हूँ।
फिर कौन है वो चोर जिसने सारी गलियां और सारे कोने जो है वो पान थूक थूक के और ये सब सारी सीढ़ियां जो है वो गंदी कर करके सब कर रखा हुआ, वो कौन है? मैं और आप ही तो हैं। जी सर। तो कहाँ से पकड़ेंगे उसको? सर इस संबंध में सर एक अभी महीना भर पहले एक न्यूज़ आई थी सर, जयपुर में सीसीटीवी कैमरास के माध्यम से एआई एनालिसिस करके ऐसे व्यक्ति जो इस प्रकार कूड़ा डालते हुए पकड़े गए थे, उनके ऊपर सर जुर्माना भी लगाया मेरा गया। इस पे यही कहना है सिंपली कि कानून से आप, कानून के डंडे के डर से आप करप्शन नहीं हटा सकते। जी सर। आप क्या कहते हैं इस बारे में? सर करप्शन हटाने के लिए सिर्फ कानून पर्याप्त नहीं है सर, उसके लिए सर हमें लोगों को भी जागरूक करना पड़ेगा, उनकी भी इन्वॉल्वमेंट। गुजरात में शराबबंदी चल रही है, जी सर। शराब नहीं ले जा सकते, और गुजरात से ज्यादा शराब कहीं नहीं पी जा रही, कहाँ से आ रही? हाँ बिल्कुल बिल्कुल सर कई बार इस शराब बंदी कर दीजिए, आप किसी भी चीज की बंदी कर दीजिए कि नहीं मिलेगा, सिलेंडर नहीं मिल रहा है, 800 रुपए का 700 रुपए का सिलेंडर 2500 में मिल रहा है, चाहिए मिलेगा, निकल जाओ 2500 रुपए जेब में डाल के मिल जाएगा। सर तो जिस चीज की वैल्यू बढ़ानी हो उसको आप घटा दीजिए, घटा दीजिए। इसी तरह से करप्शन क्या है, जो लोअर ऑफिसर्स होते हैं वो कहते हैं सर बहुत स्ट्रिक्टनेस चल रही है, बड़ा बुरा हाल है, ये 5000 में काम नहीं चलेगा, 50 कर दो इसका, जिंदगी लग जाती है इससे तुरंत। चलिए नेक्स्ट एक और बात करता हूँ मैं आपसे। ये तो आया ब्राइब, आ गया, इसके बाद नेपोटिज्म, भाई भतीजावाद। ये सारे मिनिस्टरों के जो बच्चे हैं और सारे एमएलए के और ये सब के बच्चे जो हैं वो एमएलए ही क्यों बनते हैं, वो मंत्री ही और वो ही क्यों बनते हैं कि साहब हमें इधर यही वो है हमारा, उनका मतलब राजशाही है, देश में तो लोकतंत्र है। जी तो ऐसा क्यों? सर जैसे कोई एमएलए है या जनप्रतिनिधि है, तो उनके जो बच्चे हैं उन्हें सर शुरू से ही उस राजनीतिक माहौल की ट्रेनिंग मिलती है या प्रशिक्षण मिलता है, उन्हें शुरू से ही उन परिस्थितियों से अवगत करवा दिया जाता है कि किस प्रकार राजनीति के क्षेत्र में हम आगे बढ़ सकते हैं। और उसमें किस तरह से क्रीम और ये सब निकलता है वो नहीं सर वो भी बताते होंगे ना भाई, इसमें कितने मजे हैं। सॉरी सर इस बारे में मैं नहीं अच्छा इसका एक बात बताइए मुझे, एक और एक मेरे को रह गया, फॉर्ज डॉक्यूमेंट्स, झूठी मार्कशीट लाना, फेक एग्जाम और अनफेयर मीन्स इन एग्जाम्स, मतलब जहां देखिएगा वहां हम चारों तरफ से घिरे हुए हैं। वी आर इन सच अ डीप डार्क जोन कि हमें कुछ नजर नहीं आता बाहर। सो व्हाट टू डू, आप मुझे बस एक ये हल बता दीजिए कि कहां से शुरू करें उसको वाइप करना। सर जो परीक्षाओं में अवैध अनुचित तरीकों से जो अभ्यर्थी चयनित होते हैं, जैसे सर इसमें हम ये कर सकते हैं कि तकनीक का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे सर स्कूल और कॉलेजेस की जो मार्कशीट होती है उस पे हम यदि क्यूआर कोड लगा दें तो डॉक्यूमेंट, सब लग रहे हैं। जी सर, तो उसके माध्यम से सर हम काफी हद तक जो डमी कैंडिडेट्स हैं उनको हम बाहर कर सकते हैं। या और परीक्षाओं में बायोमेट्रिक जो सत्यापन है हम यदि उसे लगा दें तो जो डमी कैंडिडेट है वो बाहर हो सकते हैं। और जो पेपर लीक जैसी घटनाएं हो रही है तो उसके लिए सर हमें प्रॉपर मॉनिटरिंग करनी पड़ेगी। डेनमार्क है, नीदरलैंड्स हैं और दूसरी कंट्रीज हैं। नीदरलैंड्स में जेल खत्म हो गई, जेल जो प्रेमाइसिस था उसको हटा के उसमें वो बना दिया शॉपिंग, सब्जी मंडी लगा दी उसमें, और पुलिस खड़ी नहीं होती, जज है ही नहीं, कोर्ट है ही नहीं। इधर डेनमार्क जो है वहां पे करप्शन बिल्कुल जीरो हो गया, अभी टॉप पे है कि जीरो करप्शन पे डेनमार्क। तो वहाँ क्या ऊपर से लोग पैदा होते थे सीधे या हैं हमारे जैसे इंसान? सर इसके लिए सर वहाँ का एजुकेशन सिस्टम जिम्मेदार है। नहीं है सर, संस्कार। जी सर, बचपन से ही संस्कार ऐसे डाल दिए जाते हैं, हम लोगों को भी इसी तरफ ध्यान देना पड़ेगा। जी सर, कि हम जो जैसे जनरेशन आ रही है उसको अब तैयार करें तो 20 साल 25 साल 50 साल बाद हम पाएंगे कि हमने इसमें काबू पा लिया, क्योंकि कानून और डंडे से ये चीज जाने वाली नहीं है, जाएगी तो संस्कारों से जाएगी।
ओके, थैंक यू। अभी बुलाते हैं आपको 1 मिनट बाद। आपका इंटरव्यू कंप्लीट हुआ। ठीक है, थैंक यू सर।